4 मार्ग बताए हैं, वैसे तो 3 बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन एक योगी का मार्ग भी है, योग मार्ग से भी करते हैं। अब उनकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटी छोटी बात बताऊँगा। सबसे पहले कर्म को ले लो आप। कर्म मार्ग, शास्त्रों में ये लिखा है ये करो, ये लिखा है मत करो, विधि निषेध, ये करना है ये नहीं करना, और वर्ण धर्म आश्रम का पालन करो, ये है कर्म योग। ठीक है, कर्म। तो अगर इसमें अगर भगवान से प्रेम नहीं है, यही चीज आप निभाते रहे तो प्रॉपर निभाओगे, कोई गलती नहीं होगी तो इसका स्वर्ग का फल मिलेगा, और स्वर्ग के बाद फिर गधे कुत्ते में डाल दिए जाओगे, तो ये तो काम का है नहीं, आनंद प्राप्ति देगा नहीं, इसको छोड़ दो। अब आगे आ गया ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्गी वो होते हैं जब अहम ब्रह्मस्मि, जीव भी परमात्मा ही है, जो उसको मतलब निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाता है। उसके ब्रह्म में ना कोई हाथ है, ना पैर है, ना कुछ बोल सकता, ना विशेषता है, एक प्रकाश का पुंज है। ठीक है, वो श्री कृष्ण के नख का एक प्रकाश है, आनंद से भरा पड़ा है, लेकिन वो भी तो वो उसका चिंतन करते हैं। तो उसका चिंतन करने के बाद कोई आदमी, कल युग में तो असंभव है, लेकिन किसी युग में कोई आदमी आत्मज्ञान तक जा सकता है। आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं, मतलब पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु अहंकार को जीत लेगा, महान प्रकृति को नहीं जीत सकता। क्यों? भगवान ने कहा मेरी शरण के बगैर मेरी माया जाएगी नहीं, तो वो जा सकता है। तो ये मार्ग भी हमारे को आत्मज्ञान तक ले जाएगा, फिर भवावटी में आना पड़ेगा, और इतना कठिन है, बार बार गिरेगा, बार बार इतने नीमे हैं, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति तितिक्षा मुमुक्षा विरक्ति, और ऐसे ऐसे कठिन मार्ग है, इसमें भगवान ठेका नहीं लेता। तो ये भी हमारे काम का नहीं, एक तो कठिन बहुत, एक गिरने का है, और उसके बाद आत्मज्ञान तक जाएगा। अब एक है योग मार्ग। योग मार्ग में जो विष्णु भगवान के नीचे से ऊपर चिंतन और ओम का जप करते हैं, उनको योगी कहते हैं। परमात्मा का जो जप करते हैं, भगवान का नहीं, परमात्मा विष्णु भगवान जिसको नारायण बैकुंठ में है, कृष्ण का नहीं, तो उसमें वो ध्यान लगाते हैं, तो उनको फिर सामने सिद्धियां प्रकट होती हैं, अणिमा लघिमा गरिमा इशिता विशिता प्राप्य प्राकम्य वासना सहिता। ये 4 रास्ते में 8 सिद्धि कृष्ण भगवान की पर्सनल हैं। बस अब उसमें अहंकार आ गया, मैं तो 200 फुट का बन गया, मैं पत्थर से जबर बन गया, मैं मन की बात जान लेता हूँ, मैं उड़ते पंछी के होते हैं, मैं दूसरे लोगों का ध्यान करता हूँ। तो ये भी गिराने का चमत्कार दिखाएगा, उतना क्षीण होता जाएगा, और लास्ट में फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सिर्फ एक भक्ति मार्ग ही है, और कोई मार्ग नहीं है जो आज खासकर कल युग में कोई जीव निकल जाए। तो जैसे कन्हैया ने पूछे, मोटी मोटी मैंने बताई, डिटेल बहुत है, वो ज़्यादा नहीं करनी। बाकी एक भक्ति मार्ग को ही भगवान ने श्रेष्ठ बताया। सगुण का उपासक निर्गुण भी मैं हूँ, सगुण भी मैं हूँ, लेकिन सगुण का उपासक मेरे को प्यारा है। क्यों? आदमी को इंद्रियधारी को लेकर शरीरधारी से प्रेम होगा। कोई बता दे आपको हवा में एक लड़की, आप प्रेम करो, कैसे करोगे?